हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड देयर ऑथर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के रिलेटेड मिल ही जाएगा। आज हम बेसिकली 2019 एंड 2020 की इम्पोर्टेंट बुक्स बताएंगे जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस ईयर के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। हमारे आज की फर्स्ट बुक है जो वो है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981। आपने इसके ऑथर का नाम बताना है। ये फेमस बुक जो है वो अपूर्वा कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है। आपको बुक्स अच्छे से याद रहे इसके लिए हमने बुक्स का फ्रंट पेज भी ऐड किया है जिसको कि हम देख के आराम से इजीली याद रख सकते हैं। तो ये जो बुक है वो हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा रिलीज की गई थी और बुक ऐसे डिफरेंट वेज पर फोकस करती है जिससे पोल्यूशन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसने लिखी थी ये वाली बुक? अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981, अपूर्वा कुमार सिंह। अपूर्वा कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। हु इज ऑथर ऑफ द फेमस बुक करम योद्धा ग्रंथ? करम योद्धा ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अमित शाह। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमित शाह द्वारा लिखी गई है और ये नरेंद्र मोदी की लाइफ के ऊपर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। द ब्लूम्सबरी एंथोलॉजी ऑफ द ग्रेट इंडियन पोएम्स। इनके ऑथर का क्या नाम है? ये जो बुक है ये अभय के द्वारा लिखी गई है। इसमें ग्रेट इंडियन पोएम्स में 3000 से अधिक वर्षों से चुनी गई भारत की 28 भाषाओं में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो ग्रेट इंडियन पोएम्स किसके थ्रू लिखी गई है? अभय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के फेमस ऑथर कौन है? इसके ऑथर है के रामकृष्ण राव। यह बुक रामकृष्ण राव की ऑटोबायोग्राफी है और इसे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू द्वारा रिलीज किया गया था। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखी गई है? के रामकृष्ण राव। नेक्स्ट बुक है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस के ऑथर कौन है? रिलेंटलेस के ऑथर है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट थे और ये जो बुक है रिलेंटलेस ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो रिलेंटलेस किसके द्वारा लिखी गई है? यशवंत सिन्हा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। इसके ऑथर कौन है? इस फेमस बुक के ऑथर हैं सतगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेंकर। यह बुक मनोहर पारिकर की लाइफ के ऊपर लिखी गई है। तो इस बुक को किसने लिखा है? सतगुरु पाटिल एंड माया भूषण नागवेंकर। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। हु इज ऑथर ऑफ द फेमस बुक न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। ये न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग बुक जो है वो अरुण जेटली द्वारा लिखी गई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज एंड डिसीजन लिए गए हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स किसकी बुक है? अरुण जेटली की बुक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है हु इज ऑथर ऑफ द फेमस बुक लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी बुक है? यह अनुपम खेर की बुक है। यह अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस किया है सारा। तो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसकी बुक है? अनुपम खेर की बुक है। नेक्स्ट फेमस बुक है बीइंग गांधी। आपने बताना है इसके ऑथर कौन है? इसका ऑथर कौन है? पारो आनंद। इसमें पारो आनंद ने गांधीयन वेज के बारे में बताया है जो हमारे लिए हमेशा रेलेवेंट है। तो बीइंग गांधी जो है वो किसकी बुक है? पारो आनंद की। किसकी बुक है? पारो आनंद की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द वेल नोन बुक गेम चेंजर इज रिटन बाय। गेम चेंजर किसकी बुक है? शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी जो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है किसमें? गेम चेंजर में। तो गेम चेंजर किसके द्वारा लिखी गई है? शाहिद अफरीदी द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर।
इस बुक को किसने लिखा है? इसकी जो ऑथर है वो कौन है? रचना बिष्ट रावत। कारगिल युद्ध की अनकही कहानियों की ऑथर कौन है? रचना बिष्ट रावत। इसमें कारगिल लड़ाई के बहादुर सिपाहियों की जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं उनको बताया गया है। तो कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर किसकी बुक है? रचना बिष्ट रावत की। नेक्स्ट बुक है चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। आपने बताना है इसके ऑथर कौन है? चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के ऑथर हैं रवि दत्त वाजपेयी एंड हरिवंश। कौन है इसके ऑथर? रवि दत्त वाजपेयी एंड हरिवंश। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं। अ बुक कंटेनिंग English translation of the 100-year-old classic Punjabi poem about Jallianwala Bagh massacre, Khooni Vaisakhi, has been released in Abu Dhabi. Who is author of this poem? जलियांवाला बाग नरसंहार खूनी वैसाखी के बारे में 100 साल पुरानी क्लासिक पंजाबी कविता के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब अबू धाबी में जारी की गई है। तो आपने इस कविता के लेखक कौन है वो बताना है। तो जो इस खूनी वैसाखी जो कविता लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? नानक सिंह द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? नानक सिंह द्वारा। तो उनके जो ग्रैंडसन नवदीप सूरी हैं हु इज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएई, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो आपने दोनों के नेम याद रखने हैं, नवदीप सूरी एंड नानक सिंह जिन्होंने ये लिखी थी और ट्रांसलेट किया गया है नवदीप सूरी द्वारा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं। बुक का नेम है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी इज रिटन बाय बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? मिहिर दलाल। क्या है इसका आंसर? मिहिर दलाल। इसमें बताया गया कि कैसे सचिन एंड बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट को बनाया और कैसे इसे बेचा गया। सचिन एंड बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे और ये 2007 में स्टार्ट हुई थी। और कैसे उन्होंने इतने कम सालों में फ्लिपकार्ट को $multi-billion ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया था। 2018 से वॉलमार्ट के पास इसके लार्जेस्ट शेयर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री बुक किसने लिखी है? इसका जो आंसर है वो क्या है? पीटर बेकर। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर बेकर द्वारा लिखी गई है। पीटर बेकर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है और उन्होंने बुक में कवर किया है ओबामा की प्रेसिडेंसी को, जब से वो प्रेसिडेंट बने थे और जब तक वो रहे तब तक उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर बेकर द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। बुक सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट किसने लिखी है? इसका जो आंसर है वो क्या है? विक्रम संपत। किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम संपत द्वारा लिखी गई है। इसके नाम से पता चल रहा है ये सावरकर की क्या बायोग्राफी है। और इस बुक से पता चलता है कि कैसे सावरकर के आइडियाज जो है वो कंटेम्पररी इंडिया को डिफाइन करते हैं। तो सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट किसकी बुक है? विक्रम संपत की बुक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है माई लाइफ माई मिशन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई लाइफ माई मिशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबा रामदेव की। नेक्स्ट बुक इज मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया के ऑथर कौन है? इसका आंसर है विवेक डेब्रॉय। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया के ऑथर कौन है? विवेक डेब्रॉय। विवेक डेब्रॉय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम के चेयरमैन है और नीति आयोग के भी मेंबर है। इन्होंने इस बुक में बताया कि पीएम मोदी के अंदर कैसे न्यू इंडिया में चेंज आ रहे हैं। तो मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया के ऑथर कौन है? विवेक डेब्रॉय। नेक्स्ट बुक का नाम जो है वो है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड के ऑथर कौन है?
तो इसका जो आंसर है वो है मलाला यूसुफजई। वी आर डिस्प्लेस के ऑथर कौन है? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है सेफ्रन स्वॉर्ड्स। सेफ्रन स्वॉर्ड्स के ऑथर कौन है? कौन है सेफ्रन स्वॉर्ड्स के ऑथर? मानोशी सिन्हा रावल। मानोशी सिन्हा रावल जो है वो सेफ्रन स्वॉर्ड्स की ऑथर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार की ऑथर कौन है? तो इसका जो आंसर है क्या है? मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार के ऑथर कौन है? मारिया शारापोवा। नेक्स्ट बुक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बुक है? सौरभ गांगुली की। इसमें गांगुली ने अपने क्रिकेट करियर को डिटेल में डिस्कस किया है, अपने फॉरेन टूर्स, वर्ल्ड कप, आईपीएल सबके बारे में बताया है। तो सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बुक है? सौरभ गांगुली की बुक है। नेक्स्ट बुक है द मूवमेंट्स ऑफ लिफ्ट। मूवमेंट्स ऑफ लिफ्ट किसकी बुक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके ऑथर कौन है? मेलिंडा गेट्स। मूवमेंट्स ऑफ लिफ्ट के ऑथर कौन है? मेलिंडा गेट्स। मेलिंडा गेट्स अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसमें उन्होंने अपने रीडर्स को विमेन को सपोर्ट करने के लिए कहा है सो दैट सोसाइटी को लिफ्ट किया जा सके। बिकॉज जब वुमेन को आगे बढ़ाया जाता है तो सारी सोसाइटी अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। तो मूवमेंट्स ऑफ लिफ्ट के ऑथर कौन है? मेलिंडा गेट्स। कौन है? मेलिंडा गेट्स। नेक्स्ट बुक है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया बुक किसकी है? मनमोहन सिंह की। चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। इस बुक में एक्चुअली 5 वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें मनमोहन सिंह के वर्क एंड लाइफ के बारे में लिखा गया है, जो कि एक रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट एंड 2 टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हुए इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, उसके बारे में भी साथ साथ में पता चल जाता है। तो चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर के ऑथर कौन है? कौन सी बुक है? अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर। ये लिखी है सुशील कुमार ने। किसने लिखी है? सुशील कुमार ने। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर किसके द्वारा लिखी गई है? सुशील कुमार द्वारा। और कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात की गई इस बुक में? अटल बिहारी वाजपेयी की। सुशील कुमार जो थे वो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 1998 से 2001 तक काम किया था और उन्होंने उनके बारे में लिखा है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं सिंप्लिसिटी एंड विजडम इज ऑथर्ड बाय। बुक का नाम है सिंप्लिसिटी एंड विजडम। किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है दिनेश शाहरा ने। ये बुक जो है वो ट्रिब्यूट है टू स्वामी प्रज्ञानंद जी। सिंप्लिसिटी एंड विजडम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दिनेश शाहरा द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं अनडॉन्टेड सेविंग द आइडियाज ऑफ लाइफ। आपने बताना है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडियाज ऑफ लाइफ के ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर है वो है पी चिदम्बरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है बिकमिंग। बिकमिंग इज ऑथर्ड बाय। बिकमिंग के ऑथर कौन है? मिचेल ओबामा। बिकमिंग का ऑथर कौन है? मिचेल ओबामा। मिचेल ओबामा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ है, जो अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये मिचेल ओबामा के मेमोयर है जिसमें कि उन्होंने अपने जन्म, अपनी रूट्स, व्हाइट हाउस में अपने टाइम और उनकी जो पब्लिक हेल्थ कैंपेन है उसमें अपने रोल के बारे में बताया है। तो याद रखना आपने बिकमिंग बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द रूल ब्रेकर्स। रूल ब्रेकर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट बुक है। किसने लिखी है ये? प्रीति शिनॉय ने लिखी है। रूल ब्रेकर बुक किसने लिखी है? प्रीति शिनॉय ने लिखी है। यह बुक एक्चुअली अ टेल ऑफ अरेंज मैरिज है विच इज रियलिटी ऑफ मेनी विमेन। इसमें जेंडर इक्वलिटी की थीम एंड विमेन के अपने ड्रीम्स पूरा करने के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। तो द रूल ब्रेकर्स किसकी बुक है? प्रीति शिनॉय की बुक है। नेक्स्ट बुक का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी बुक है? द ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन। किसने लिखी है?
स्टीफन हॉकिंग। किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। स्टीफन हॉकिंस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। उनकी इस बुक में यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज को एग्जामिन किया गया है और ये व्यू प्रमोट किया गया है कि साइंस अर्थ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं, डार्कनेस टू लाइट। डार्कनेस टू लाइट बुक के ऑथर कौन है? इसका जो आंसर है वो है लेमर ऑडम। कौन है इसके ऑथर? लेमर ऑडम। नेक्स्ट बुक है इनसाइड पार्लियामेंट व्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज। फेमस बुक इनसाइड पार्लियामेंट व्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज के ऑथर कौन है? इसका जो आंसर है वो है डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन जो है उन्होंने लिखी है इनसाइड पार्लियामेंट व्यूज फ्रॉम द फ्रंट रो। डेरेक ओब्रायन जो है वो वेल नोन क्विज मास्टर है फॉर 2 decades ऑन द टीवी और उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं एंड नाउ ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और अभी जो क्वेश्चंस पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं उसके ऊपर ये बुक बताई गई है इनसाइड पार्लियामेंट व्यूज फ्रॉम द फ्रंट रोज। तो किसकी बुक है ये? डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन। नेक्स्ट बुक जो है वो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट बुक किसने लिखी है? संजय मांजरेकर ने। किसने लिखी है? संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर फॉर्मर क्रिकेटर है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इम्परफेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? संजय मांजरेकर द्वारा। नेक्स्ट फेमस बुक है द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड के ऑथर कौन है? इसके जो ऑथर है वो कौन है? नाथन थ्रॉल। कौन है? नाथन थ्रॉल। ये बुक बेसिकली इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द पीपल वर्सेस डेमोक्रेसी। किसकी बुक है ये? यह याशा मोंग की बुक है। द पीपल वर्सेस डेमोक्रेसी किसकी बुक है? याशा मोंग की बुक है। इसमें एनालिसिस किया गया है ऑन द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म एंड चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी। Why our freedom is in danger and how to save it। ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। कौन सी बुक है ये? द पीपल वर्सेस डेमोक्रेसी। किसने लिखी है? याशा मोंग ने लिखी है। नेक्स्ट बुक है द रेकनिंग। द रेकनिंग के ऑथर कौन है? फेमस बुक रेकनिंग के ऑथर है जॉन ग्रिशम। कौन है? जॉन ग्रिशम। इट इज बेसिकली a novel and this tells about the story of a murder of a prominent Mississippi preacher। तो ये एक मर्डर थ्रिलर है। रेकनिंग जो बुक है किसने लिखी है? जॉन ग्रिशम ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन ग्रिशम ने लिखी है। आप सब ट्राई कीजिए हमारे साथ साथ याद करने की। नेक्स्ट बुक है एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर किसने लिखी है? ये बहुत फेमस बुक है, सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट इज द फेमस बुक इंडिया अनमेड। इंडिया अनमेड बुक किसने लिखी है? ये आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा दोनों द्वारा लिखी गई है। इंडिया अनमेड बुक जो है उनके ऑथर कौन है? आदित्य सिन्हा एंड यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट फेमस बुक है ब्रिजिटल नेशन। ब्रिजिटल नेशन बुक के ऑथर कौन है? ब्रिजिटल नेशन बुक के ऑथर कौन है? इसको एन चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तम द्वारा लिखा गया है। कौन है? एन चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तमन। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। इस ब्रिजिटल नेशन बुक में बताया गया है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, दे कैन ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियाज वर्कफोर्स एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंडिया की वर्कफोर्स है और जो मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरह से ब्रिज बन सकती है, तो इसीलिए इसका नाम भी ब्रिजिटल नेशन रखा गया है। नेक्स्ट फेमस बुक है द एल्कीमिस्ट। द एल्कीमिस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पोलो कोएल्हो द्वारा। किसने लिखी है? पोलो कोएल्हो ने लिखी है। द एल्कीमिस्ट बुक जो है वो बताती है कि कैसे लाइफ जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखी जा सकती है और कैसे जो हमारे ड्रीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एडवाइस करती है ये यू लिव टू योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम जीने के लिए ये बुक एडवाइस करती है। तो एल्कीमिस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है?
पॉलो कोएल्हो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है व्हाट हैपेंड बुक के ऑथर कौन है? यह है हिलेरी क्लिंटन। कौन है व्हाट हैपेंड के ऑथर? हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन में इस बुक में बताया है अपने एक्सपीरियंस, जो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी थी एंड द जनरल इलेक्शन कैंडिडेट थी फॉर द यूएस प्रेसिडेंट के लिए इन 2016 इलेक्शन में। तो उस टाइम पे जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने इस बुक में शेयर किया है। कौन सी बुक है? व्हाट हैपेंड। किसने लिखी है? हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं, कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया बुक के जो ऑथर है वो कौन है? रंजन गोगोई, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये बुक लिखी है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया बुक किसकी है? रंजन गोगोई की बुक है। नेक्स्ट फेमस बुक है हिट फ्रेश। हिट फ्रेश के ऑथर कौन है? हिट फ्रेश के ऑथर है सत्य नडेला। हिट फ्रेश के ऑथर कौन है? सत्य नडेला। हिट रिफ्रेश बुक में बताया गया है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेगी हम सबके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर ये बुक बनाई गई है, बहुत ही अच्छी बुक है। किसने लिखी है ये? हिट रिफ्रेश बाय सत्य नडेला। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं, अ रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर थ्रू हर विलेजेस। रूरल इंडिया के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी गई है। ये किसने लिखी है? फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है। किसने लिखी है? फिरोज वरुण गांधी ने लिखी है। इसमें विलेज लाइफ जो है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो किसके थ्रू बताया है? विलेजेस के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट फेमस बुक है मातोश्री। किसने लिखा है इस बुक को? सुमित्रा महाजन। किसने लिखा है? सुमित्रा महाजन, जो 16th लोकसभा की स्पीकर भी थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बुक है द गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स। गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के ऑथर कौन है? नेहा जे हीरानंदानी। गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के ऑथर कौन है? नेहा जे हीरानंदानी। बुक में अबाउट 50 विमेन के बारे में लिखा गया है, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वेरी फेमस बुक जो है वो है आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट किसकी बुक है? इसको जयंता कलिता ने लिखा है। इस बुक में मिस्टर मणिपुर प्रदीप कुमार के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि हाउ एन HIV पॉजिटिव पर्सन मेंडेड हिज फेलिंग हेल्थ and he overcome the psychological trauma and fought the stigma and discrimination to become an international bodybuilding champion। मीन्स कैसे उसने एक HIV पॉजिटिव होते हुए भी सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकलते हुए किस तरह से इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बने। तो ये उनकी लाइफ के ऊपर है और वो आज रोल मॉडल बन गए सब HIV पॉजिटिव लोगों के लिए। नेक्स्ट फेमस बुक है द डायरी ऑफ मनु गांधी। डायरी ऑफ मनु गांधी किसकी बुक है? ये बुक है त्रिदीप सुहर्दू की। त्रिदीप सुहर्दू ने लिखी है ये बुक, डायरी ऑफ मनु गांधी। नेक्स्ट फेमस बुक है बेबाक बात। कौन सी बुक है? बेबाक बात। किसके द्वारा लिखी गई है? ये विजय गोयल द्वारा लिखी गई है। फेमस बुक बेबाक बात किसके द्वारा लिखी गई है? विजय गोयल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट फेमस बुक है लेस। LESS लेस। इट इज रिटन बाय, ये किसकी बुक है? ये है एंड्रयू सीन ग्रेयर की। किसकी बुक है? एंड्रयू सीन ग्रेयर की बुक है। तो चलिए ये जो हमारी 50 इंपॉर्टेंट बुक्स की वीडियो थी वो यहीं पे स्टॉप होती है। जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो साथ में इसका फ्रंट पेज को देखते रहिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बुक्स रटनी ना पड़े, आपको इजीली याद हो जाए। तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।